राधे राधे एवरीवन। वट सावित्री सरल पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी आज पूरी पूजा करके कि आपको किस प्रकार पूजा करनी है घर पे ही। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाने के लिए आपको टाइम नहीं है या फिर मंदिर बहुत दूर है, तो आप घर पे पूजा कैसे करें। बहुत सरल तरीके से बहुत कम सामान में आप ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं संपूर्ण वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य रूप से करिएगा। मैं पूजा वैष्णव आप सभी का आपके अपने चैनल घर परिवार में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्पना बनाते हैं। देखिए, अल्पना आप हल्दी से या चावल के आटे से या फिर चावल के आटे के घोल से बना सकते हैं। तो मैंने हल्दी से बनाया, चौक पूर लिया है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि कोई भी सामग्री अगर हम चढ़ाएंगे तो नीचे नहीं चढ़ानी होगी। फिर मैंने जो भी बड़की जो डाली ली थी, उस डाली को मैं किस में लगाऊं, तो मैंने एक गमले में लगा दिया था और गमले के नीचे मैंने चावल रख दिए थे और उसके बाद फिर उनको लगा दिया था। हल्दी से हम गौरा माता बनाते हैं, तो आप हल्दी से गौरा माता बना लीजिएगा। और गणपति जो भी हम बनाते हैं, क्योंकि हर पूजा विधि में गणपति का पूजा विशेष रूप से की जाती है। गणेश जी की पूजा पहले होती है, उसके बाद अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। तो गणेश जी को मैंने बड़के पत्ते पे ही सुपारी से गणेश जी बना के बिठा दिए थे, उनका पूजन मुझे करना है। उसके बाद मैंने एक पत्ता लिया जिसको मैंने अपने बालों में लगाया और बालों में लगा के ही पूजा की जाती है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ, आप वैसे ही पूजा करिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण पूजा मानी जाएगी। उसके बाद आप एक घड़ा ले लीजिएगा, उसमें आपको शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल उसमें ऐड करना है। देखिए, अगर आप जल की कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसकी विधि अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, तो कलश आप जल से भर के उस पर स्वास्तिक बना दें, कंठ तक आपको जल से भरना है और कंठ पे कलावा लपेट देना है और उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब सत्यवान सावित्री की जब जो भी वो होता है, सत्यवान के प्राण जब गए थे, तो सावित्री ने जो यमराज थे उनको ठंडा जल पिलाया था, तो जिससे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। तो आप भी वो ठंडा जल भर के रखें और आप उनको ये ठंडा जल पिलाएं। यानी कि जब आप आचमन कराएंगे तो इसी जल से आचमन आप कराइएगा भगवान की पूजा में। उसके बाद स्वास्तिक बना दीजिए। अब सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे हम। स्नान करा के आप दुर्वा घास से स्नान करा सकते हैं, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल से स्नान करा सकते हैं। सब पे छिड़क के सभी चीज़ों को पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद सभी पे आपको चंदन तिलक समर्पित करना है। आप रोली से चंदन तिलक करिएगा। उसके बाद अपने खुद के स्वयं के माथे पे आप चंदन तिलक लगाइएगा और मांग में भी थोड़ा सा सिंदूर आप लगा लीजिएगा। उसके बाद ही ये पूजा आरंभ की जाती है। अब आपको जनेऊ चढ़ाना है गणेश जी के ऊपर। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको 7 पत्ते लेने हैं, या तो वो आम के हो सकते हैं या फिर वो अशोक के हो सकते हैं। उनको आप टीक के फिर आप 1 रुपया लेना, 1 सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा, थोड़े से चावल, तो 1 हल्दी की गांठ और 1 सिक्का आप उस जल में जो कलश स्थापना कर रहे हैं उसमें डाल के और उनके कंठ पे ये पत्ते लगा के आप उसके ऊपर चावल समर्पित कर दीजिएगा। देखिए, दोनों तरीका मैंने आपको बताया। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप घड़ा भर के रख लीजिएगा, छोटा बड़ा जो भी चलेगा। नहीं है तो आप जल का गड़ुआ भी भर के रख सकते हैं, यानी स्टील का लोटा या तांबे पीतल का लोटा भी आप भर के रख सकते हैं। और अगर आप नहीं कि भाई हमें तो रखना ही है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चावल की कटोरी रखिएगा और चावल के ऊपर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और उसके बाद सभी को आप तिलक अवश्य रूप से करिएगा। जो सिंदूर आप चढ़ा रहे हैं उस सिंदूर को आप अपने मांग में भरने के लिए हमेशा के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको तिलक लगाना है। तिलक आप सभी को लगाइएगा। बड़ के पेड़ को आप जल से सींचिएगा, उसके बाद उसके ऊपर तिलक लगाइएगा और कंठ के ऊपर सबके ऊपर तिलक लगाइएगा। और जब आप ये यानी कि सभी के ऊपर तिलक जब आप लगा देंगे तो उसके बाद फिर अब हमें पूजा आरंभ करनी है। सभी को हमने तिलक अवश्य रूप से लगा दिया है। अब हमें आरंभ करनी है पूजा। यहाँ से पूजा आरंभ होती है। तिलक बिना लगाए आपकी पूजा आरंभ नहीं मानी जाएगी। तो आप अपनी मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा। कई लोग नाक से ऊपर तक लगाते हैं, तो आप जैसे भी आपके यहाँ रिवाज हो वैसे आप लगा लीजिएगा। चूड़े बिंदी चूड़े पे भी आप तिलक अवश्य रूप से लगाइएगा। मंगलसूत्र पे तिलक अवश्य रूप से लगाइएगा। कहा जाता है पति की लंबी उम्र के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद आप जो बड़का पेड़ था उसके ऊपर आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करिएगा। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के बाद ही पूजा आरंभ होती है, यानी कि संपूर्ण पूजा मानी जाती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेके आप व्रत का संकल्प करें कि हे सावित्री, हे सत्यवान, हे वट माता,
हम आपका व्रत पूजन कर रहे हैं। हमारी अब्बू मामू हमारे पति के सुहाग की आप रक्षा करना और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखा। ऐसे करने के लिए मैं एक समय भोजन करूंगी या एक समय या निर्जल व्रत रह के आपका पूजन कर रही हूँ। तो ऐसा बोलते हुए आप चरणों में भगवान के छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब सामग्री चढ़ाने की बारी आती है। तो सबसे पहले आप जो भीगे हुए चने थे वो चने आप समर्पित करें। भीगे हुए चने समर्पित करने के बाद आप जो भी आपने मिठाई मिष्ठान पुआ कचौड़ी जो भी चीज़ें घर में खीर पूड़ी चूरमा जो भी आपके यहाँ बनता है उसका भोग आप लगाएं भगवान जी को। धूप दीप जला दिया है था तो धूप दीप जलते रहने दें। और उसके बाद आपने अगर आप कुछ नहीं बना रहे हैं बतासे से भोग लगा रहे हैं तो आप बतासा भी उनके सामने समर्पित करें। उसके बाद जो भी ऋतुफल आप लाएँ सभी को भगवान गणेश को पहले आप समर्पित करें। उसके बाद वट वृक्ष को आप समर्पित करें। मन ही मन में जय वट माता या वट सावित्री माता की आप जय बोलते रहें। उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। दक्षिणा पूजा में रही हर कमी के लिए ज़रूरी होती है। हमसे अगर भूलवश कोई कमी रह जाती है दक्षिणा हमारी पूर्ति कर देती है। उसके बाद आती है ये श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र। सभी को आप वट वृक्ष को छिमा के यानी कि टच करा के और उनको मनस के उनको दे के आप रख दीजिएगा। 3 बार आप जल में लेके हाथ में उनको सबको आपका नाम और गोत्र बोलते हुए इस तरह से घुमा के आप उसको मनस दीजिएगा कि मैंने इनको मनसाया। अब आती है पंखे की बारी। पंखा इसमें विशेष रूप से होता है तो वट वृक्ष की आप इस तरह से हवा करें और उसको भी मनस के वट वृक्ष के पास रख दें। अब बारी आती है कथा सुनने की। हाथ में आप जो भी अपने चावल या फिर जो चने भिगोए थे उनको हाथ में लेके आपको कथा श्रवण करनी है। कथा हर बुक में होती है, फ़ोन में भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ों को आप सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद जो आपने आखा लिए थे उनको नीचे छोड़ दीजिए और फिर जल का आचमन करा दीजिए भगवान जी को। सभी को आचमन कराइएगा। अब आती है परिक्रमा देने की बारी। 7 परिक्रमा कई लोग आम के ऊपर पानी डालते हुए 7 परिक्रमा करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कच्चे सूत से ही 7 परिक्रमा हाथ में जल का लोटा लेके ही परिक्रमा की जाती है। तो ऐसे भी करते हैं। तो ये कच्चा सूत लेके आपको इसमें गांठ नहीं लगानी है। आपको बढ़ के किसी भी टहनी पे आपको ये बांध देना है और आप सीधे हाथ की तरफ सीधे 7 परिक्रमा लगाएं। जब 7वीं परिक्रमा पूरी हो तो आप भजन वगैरह गाते हुए ये परिक्रमा दें। और जब 7वीं परिक्रमा पूरी हो तो आप ये जो बचा था धागा इसको उसी में लपेट दें। घर लेके ना आएँ और इसी को उसी के वहाँ पे बांध के आप वहीं छोड़ दीजिएगा, घर पे लेके नहीं आइएगा। उसके बाद आप वहीं पे पूजा आपकी संपन्न हो गई। पूजा कंप्लीट हो गई है। अब आप क्षमा याचना करें भगवान जी से कि हमारी पूजा में कोई भी भूल रही हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। उसके बाद कई लोगों के यहाँ रिवाज होता है कि वहीं फ्रूट खा के व्रत तोड़ लेते हैं। कईयों के यहाँ निर्जल रहा जाता है। जैसी आपके यहाँ कुल परंपरा हो, आपके परिवार में जैसे करते हो आप भी वैसे ही करें। आई हो वीडियो में लगी जानकारी जो भी आपको दिखाया उस आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे एवरीवन।